डियर व्यूअर्स, आज आपके साथ मैं क्रैश कोर्सेज जो नीट के एग्ज़ाम के लिए होते हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि क्रैश कोर्सेज क्या होते हैं और ये इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, जैसा कि नीट 2024 का एग्ज़ाम 5 मई को होने वाला है। बच्चों के पास आज से अगर हम काउंट करें तो 38-40 दिन बचते हैं टेस्ट के लिए। तो इन 36-40 दिनों में खासकर उन बच्चों के लिए जो पहली बार नीट में अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए क्रैश कोर्सेज की बहुत बड़ी अहमियत है। अब क्रैश कोर्सेज क्यों होते हैं, क्यों चलाए जाते हैं? पहली बात है कि तकरीबन तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें बॉटनी और जूलॉजी आता है, कि तकरीबन +1 और +2 के 70 से 75 चैप्टर होंगे जो जिनमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक बच्चे के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट इशू है कि वो टाइम को मैनेज कैसे करें। तो इसीलिए क्रैश कोर्सेज होते हैं कि बच्चा टाइम कैसे मैनेज करे। तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इन क्रैश कोर्सेज में प्रॉपर वे से 3 चीज़ों पे ध्यान देते हैं। पहला आ गया कि उन्होंने पूरे सिलेबस को 35-40 दिन में एक स्टिपुलेटेड टाइम में ख़त्म करना है। ख़त्म करने के साथ साथ प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको हाईलाइट करना है। उसके बाद जो कॉम्प्लिकेटेड कोई चैप्टर्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड एस्पेक्ट्स हैं, उनको शॉर्टकट के जरिए उनको बच्चों को बताना है कि ये ट्रिक्स हैं, ये टिप्स हैं कि बच्चा इसको इजीली कर सके, बिना कैलकुलेशन के कर सके या किसी और इकोनॉमिक्स के बेस पे बच्चा याद कर सके। एंड उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसके साथ कि जो मॉक टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि एक बच्चा फिजिक्स की बहुत अच्छी तैयारी करता है, केमिस्ट्री की बहुत अच्छी तैयारी करता है, बायोलॉजी की अच्छी तैयारी करता है, पर प्रॉब्लम क्या आती है कि जब एक कंबाइंड टेस्ट होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जैसा कि 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री और 90 बायोलॉजी, तो उस केस में बच्चा टाइम मैनेज नहीं कर पाता कि उसको किस क्वेश्चन को कितना समय दे, किस सब्जेक्ट को कितना समय दे। तो अगर वीकली इस टाइप के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कंबाइंड टेस्ट होंगे, PCB जिसको बोलते हैं, तो बच्चे को पता चलता रहेगा। फॉर एग्जांपल इस वीक बच्चा बायोलॉजी के ज़्यादा करता है, केमिस्ट्री छूट जाता है या फिजिक्स छूट जाता है, तो नेक्स्ट टाइम वो उस पर थोड़ा कम ध्यान देगा। अगली बार उससे फिर कोई कमी रह जाती है, फिर वो प्रैक्टिस करेगा। तो इस टाइप से क्रैश कोर्सेज में अगर बच्चा 5-6-7 मॉक टेस्ट देता है, एक तो उसका रिवीजन हो जाता है, सेकेंडली उसको मैनेज करना आ जाता है। अदरवाइज क्या होता है कि जो नया बच्चा, जो फ्रेशर बच्चा है, वो पहली बार जब नीट में बैठता है तो उसको ड्रॉप क्यों करना पड़ता है मैक्सिमम बच्चों को? क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पाते। वो कहते हो मैंने तो फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दे दिया, हो मैंने बायोलॉजी को टाइम दे दिया, मैंने केमिस्ट्री को कम दिया, किसी को ज़्यादा दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इसीलिए जो क्रैश कोर्सेज हैं उनकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है बच्चे की सिलेक्शन में। तो क्रैश कोर्सेज बच्चे को कहीं भी हो वो ज्वाइन करें, और क्रैश कोर्सेज से ही नहीं अकेला चलेगा। क्रैश कोर्सेज के बाद जैसा कि मैंने बताया टेस्ट दें, और उसके बाद जो समय है, सपोज 8 बजे से आपकी क्लासेस लगती हैं, 2 बजे तक लगती हैं, तो 2 बजे से लेकर जो रात का समय है उस टाइम भी आपने फिर मैनेज करना है कि टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, जो शॉर्टकट्स टीचर ने दिए उनको कैसे रिटेन करना है, अपने नोट्स कैसे बनाने हैं, पॉइंट्स लिखने हैं, ताकि एट द एंड ऑफ द बैच, दैट इज क्रैश कोर्स, you can revise it thoroughly within a short span of time. That's all for crash courses. Thank you.